जो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा वो बातें सामने लाता है जो गलत है। जैसे दाने दाने में केसर कदम वो गुटखा बेचते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इस तरह के गाने बना के शराब को प्रमोट कर रहे हैं, जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। मैं कहता हूं कि 70 सालों में हमारे देश में मुगल आए, मुगलों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को, अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को जितना 70 साल में बॉलीवुड ने भारत को नुकसान पहुंचाया। ये बात मैं जब कहता हूं तो बॉलीवुड सुनता है और बॉलीवुड को लगता है कि ये बंदा सही बोल रहा है, सही बोलता है, तो सही बोलता है तो वो बुलाते हैं और मैं जाता हूं इसलिए कि शायद मेरे कहने से ये लोग गलत का प्रचार करना छोड़ दें और भगवत गीता का प्रचार करना स्टार्ट कर दें। तो आपको लग रहा है कि आपके जाने से बदलाव आएगा? अरे बदलाव ना आया होता तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, वो बदलाव की तो प्रमाण है जी। आप बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हैं और सच्चाई है और संवाद भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आजकल आपने मैरिज ब्यूरो भी खोला हुआ है। क्या मैरिज ब्यूरो भी खोल ली है? जिसकी चाहे आप शादी कराना चाह रहे हैं, आप सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि शादी करिए और जिम्मेदारी उठा लिया आपने। हाँ तो मैंने बोला कि मैं ढूंढ के दे दूंगा लड़की, ये भैया बैठे ढूंढ देंगे। हाँ आप शादी का भी आप ले लेंगे काम, आप जो धर्म का भी ज्ञान ले लेंगे, आप जो क्या नाम है फिल्म वालों का भी, उन पर भी आप जो है मतलब आप चाहते हैं कि हर जगह जो है मेरा वर्चस्व बना रहे। तो बनाने की बात नहीं है, समाज को सही दिशा देने की बात। काम होता है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना, ना कि किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करना या ऐसी। देखिए आप अच्छा काम करिए, सुर्खियां आपके पास खुद चलकर आएंगी और लोग भी आपके पास चलकर आएंगे। जब तक आप काम करते रहेंगे, देखिए कुछ दिन दिखाती है मीडिया भी और लोग भी कुछ दिन सुनते हैं, उसके बाद फिर जब लोगों को लगता है कि ये तो कोई कॉमेडी हो रही है तो वो फिर बैक हो जाते हैं। जी ओके, आपका कोई सवाल? नहीं सवाल है गुरुजी कि आपने कहा कि आप शादी का भी पूरे जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल हूं? सवाल आया ये, लेकिन चाइनीज नहीं, ऐसा होता मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होकर घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले। ना पति का भी काम है थोड़ा चुप रहे, पति का भी काम है थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल। जी लेकिन आपने ये जो मतलब आप इस मैरिज ब्यूरो की बात जो आपको मैंने सवाल पूछा है, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं ऐसे ही, आप उस लिविंग रिलेशनशिप के भी खिलाफ है? तो लिविंग बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ, भांडी वट में सरकार, कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से होगा भांडी वट में, आज गर्ग संहिता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं, न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात, ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? वैसे कह रहा हूँ भाई, ये अगर आप नहीं चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम ही चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की? जी जी चलिए अब अच्छा एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सलमान खान से आपकी मुलाकात हुई, इंसान कैसे लगे आपको? उन्होंने आपसे कोई सलाह मांगी? सलाह देखिए, हम लोगों का संवाद हुआ, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें मैंने कही, तो उन्होंने बात कही कि देखो बहुत गहरी बात है जी, ये समझदारों के लिए, तो उन्होंने बातें बहुत सारी समझी, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको बोला कि वृंदावन गौरी गोपाल आइए, जो वृद्ध माताएं रहती है उनका दर्शन करिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है जहाँ 290 वृद्ध माताएं हैं और वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, अखंड रसोई चलती है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा, उनको पता लगा कि मैं वहां जाने का कोई पैसा मैंने नहीं लिया, वहां मुझे बुलाया 2 घंटे के लिए बिग बॉस में, तो उन्हें पता लगा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, तो उन्होंने खुद कहा कि आप जब इतनी सेवा करते हैं तो आपको पैसा लेना चाहिए। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं, आपके प्रेम के लिए आया हूं,
और फिर कभी आप वृंदावन आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने खुद कहा कि आप जो पैसा लेंगे, बोले आप कहीं भी जाया करिए तो पैसा लिया करिए, बोले न्यूज चैनल में जाया करिए तो पैसा लिया करिए ताकि माताओं की सेवा हो सके। तो उन्होंने बोला कि पैसा लिया करो। सोचिए, और उस व्यक्ति ने कहा कि आप पैसा लिया करिए, जबकि यदि मैं लिया होता तो उन्होंने कैसे क्यों बोला? तो पैसा की बात ये तो इसका भी जवाब होगा कि जिसमें बोला जा रहा है कि पैसे आपने लिए थे, आपने बोला आपने पैसे बिल्कुल नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए थे पैसे। लेकिन एक आप पे आरोप है कि आप माफी भी रहे, हर चीज के लिए आप माफी मांग लेते हैं, रियलिटी शो में शामिल हुए तो उसके लिए भी आपको माफी मांगनी पड़ी। भाई हमारे भारत के संस्कार क्या, जरा हाथ बढ़ाइए अपना इस तरह, एक हाथ, ये सॉरी, हमारे यहाँ जरा टच भी हो जाए ना जरा किसी को, तो हम लोग क्या बोलते सॉरी। तो हमारे बचपन में जब देखते ना शक्तिमान, तो शक्तिमान क्या सिखाता था, सॉरी शक्तिमान। तो जरा कुछ हो जाए, जरा आपको कोई बात बुरी लगे, जरा कुछ दिक्कत हो तो सॉरी, आप खुश रहे बस। लेकिन आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं।